टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आप सबके सामने, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा है। क्या पूछा है तो चलिए बताती हूँ। हाँ जी, तो मेरी फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा है कि नेहा, जैसे अभी अभी तुम्हारी डिलीवरी हुई है तो तुम हमें हेल्प कर दो कि हमें अपने हॉस्पिटल बैग में हमारे बच्चे के लिए क्या पैक करना चाहिए। तो उन सब की फरमाइश पर मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना देते हैं, उनको हेल्प हो जाएगी। और हाँ, वो बोल रही थी कि तुम्हें एक्सपीरियंस हो गया है कि किन चीज़ों की तुम्हें ज़रूरत पड़ी और किन चीज़ों की तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ी, वो भी बताना। तो मैं आपको आज की वीडियो में ये सब कुछ बताने वाली हूँ। तो जी, जैसे ही मुझे पता चला था कि अभी मेरा टाइम नज़दीक आने वाला है, क्योंकि अनाया 1 मंथ एडवांस हो गई है जी। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग अपनी जो पैकिंग थी, बैग पैक था अनाया के लिए, वो जल्दी ही शुरू कर दिया था। लाइक 8th मंथ में मैंने शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था और आपको भी क्या करना है, भगवान का नाम लेकर एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यूजुअली इंडिया में तो क्या होता है, हम बच्चा होने से पहले कुछ भी नहीं खरीदते हैं। बट यहाँ पर तो सब कुछ खुद मैनेज करना था। और फिर कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा आ जा तो कहीं नहीं सकते ना। तो हमने सभी चीज़ें पहले से ही की। और या एक बात और भी है कि हमें जैसे यहाँ पर पहले ही पता चल गया था कि हमारे घर एक नन्ही सी परी आएगी, तो अकॉर्डिंग टू दैट हमने क्लोथ्स लेने शुरू कर दिए थे। एंड यहाँ पर थोड़ा सा ये भी होता है कि लड़कियों के कपड़े पिंक और लड़कों के कपड़े ब्लू। इस वजह से ये चीज़ें भी माइंड में रखनी थी कि जब जेंडर पता चला हमें, तो हमने अकॉर्डिंग टू दैट कपड़े लेने शुरू कर दिए। तो यस, सबसे पहले मैंने एक डायरी ली, उसमें जो जो चीज़ें मेरे माइंड में पहले आई वो मैंने सब नोट डाउन की। एंड मैंने फिर जब परचेज़ करना शुरू किया, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी शॉपिंग मोस्टली 2 स्टोर्स से ही हुई है। एक तो वॉलमार्ट हमारा आना-जाना बहुत ज़्यादा रहता है। और जब भी मैं जाती थी, माइंड में पहले से ही सब कुछ प्लान करके रखती थी। मतलब बच्चों वाले सेक्शन में जाना है तो पहले से ही कि ये लूँगी, वो लूँगी, है ना? तो वहाँ पर बहुत आइडिया था सामान का कि ये चीज़ें लेनी हैं। एंड हाँ, एक और जगह से हमने ली, वो है टॉयरस। वहाँ पर बच्चों के बहुत अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, हर चीज़ बहुत अच्छी अवेलेबल हो जाती है। स्पेशली ये बच्चों का ही स्टोर होता है। तो सबसे पहले जो मैंने चीज़ ली थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो वो मैंने लिए थे ये छोटी-छोटी सी सॉक्स। जी, जी, मैंने 2 तरह की हैट्स ली थी, आप भी ले सकते हैं। एक तो वूलन एंड एक मैंने ये कॉटन की और भी ली थी, बट मैं आपको जस्ट सैंपल के लिए दिखा रही हूँ। तो जब मैंने ये चीज़ें ली तो उस समय ना माइंड में कुछ ऐसा नहीं था, बस ये था कि हाँ, अनाया ठंड में होने वाली है, अक्टूबर में होगी या नवंबर, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग हमने ना वूलन स्टफ काफ़ी इकट्ठा कर लिया था। तो हाँ जी, हमने ये क्लोथ्स भी लिए थे, बच्चे का फेस वाइप करने के लिए या उसके हैंड क्लीन करने के लिए। और दिस थिंग फॉर वाइप्स, ये तो मुझे था कि बाद में भी काम आएगा जब हम बाहर बच्चे को कहीं लेकर जाते हैं, डॉक्टर अपॉइंटमेंट या कहीं भी लेकर जाते हैं, तो थोड़े से वाइप्स हम इसमें डाल लेते हैं। और ये पेसिफायर, राइट, ये है पेसिफायर, हमने ये लिया था। सबने कहा कि ले लो नेहा, कई बार बच्चा बहुत परेशान करता है, बट हमने इसको यूज़ नहीं किया बिकॉज़ मैंने आरव के टाइम पे भी नहीं यूज़ किया था। तो देखिए ये बिल्कुल नया है, अभी ओपन भी नहीं हुआ, तो इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ी। और हमने उसके हाथों में डालने के लिए मिटन्स भी लिए थे, बिकॉज़ आपको पता है कि छोटे बच्चे अपने आप को स्क्रैच कर लेते हैं एंड दैट इज़ नॉट सेफ़। तो वो भी लिए थे हमने। और या टॉवल हो गया, उसके कुछ एक्स्ट्रा कपड़े, ये सब चीज़ें हमने पैक की थी। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपका बच्चा ठंड में हो रहा है और वो कनाडा में हो रहा है
और या किसी ऐसी फॉरेन कंट्री में जहाँ पर ठंड में घरों के अंदर 24 घंटे हम हीट ऑन करके रखते हैं, तो प्लीज़ आप वूलन चीज़ें या मतलब वूलन पजामियाँ ज़्यादा मत लीजिए छोटे बच्चे की, बिकॉज़ वो हीट की वजह से बच्चा गर्मी फ़ील करता है। और 24 घंटे जब हम हीट चलाकर रखते हैं, बच्चा घर में होता है, और आपको पता ही है कि छोटे बच्चे को हम कंबल में लपेट कर रखते हैं, है ना? कंबल भी हमने लिए थे, तो फिर उसकी वजह से बच्चे को इन पजामियों की या वूलन क्लॉथ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। और कुछ मेरे केस में क्या हुआ कि अब जैसे ये कोरोना में हुई है ना? कोरोना काल में, तो बाहर आना-जाना ज़्यादा नहीं होता था। हमारा बाहर जाना नहीं होता था, और प्लस किसी का आना भी नहीं होता था, बिकॉज़ रूल्स इतने स्ट्रिक्ट थे कि घर में लाइक ज़्यादा लोग एंटर कर ही नहीं सकते बच्चे की वजह से। तो इस वजह से बच्चे की वो सब चीज़ें हमें काम नहीं आईं। अगर नहीं तो क्या होता है कि बाहर जाएँगे तो ऑब्वियस है फ्रीज़िंग टेम्परेचर होता है, हमें बच्चे को बहुत अच्छे से कवर करना होता है। पर तब भी मैं इतना नहीं करती थी, क्योंकि जब मैं इसको कार सीट में डालती थी, तो वो जब मैं उसके बकल्स लगाती थी, तो ज़्यादा वूलन क्लॉथ्स में वो नहीं प्रॉपर लग पाते थे। तो मैं क्या करती थी, आप भी ऐसा कीजिए। एक छोटी-सी टिप है कि जैसे इसके मैंने एक बड़ा कंबल ले लिया था, उसकी 4 साइड्स कर ली थी, मतलब 4 लेयर्स कर दी थी उसकी। तो जब मैं इसको लेकर जाती थी, इसको ऊपर से अच्छे से कवर कर देती थी। तो फिर वो बहुत हीट, लाइक मुझे कोई टेंशन नहीं होती थी कि हाँ इसको ठंड लग जाएगी, क्योंकि बाहर का वेदर यहाँ पर विनिपेग का माइनस में होता है, आपको पता ही है। उसकी वजह से थोड़ा मन में रहता था कि ठंड ना लग जाए, बट ऐसे ही करके हमने किया, क्योंकि वूलन ये खुद भी नहीं डालती थी, बहुत ज़्यादा गर्मी फील करती थी। और हाँ, हॉस्पिटल में तो मुझे मैं बता रही हूँ आपको, डायपर डायपर क्रीम, वाइप्स, हैट, इन सब चीज़ों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ी। इवन रैपिंग क्लॉथ भी वो खुद देते हैं, हमें कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि देखिए हम तैयारी करके रखते हैं, बट इन केस अगर इन अर्जेंसी आपको जाना पड़ जाए, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग वो आपको हॉस्पिटल में प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब चीज़ें तो मैंने अनाया के लिए पैक की थी। अगर आपको पूछना है कि मैंने अपने लिए क्या पैक किया था और मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी और किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड अगर मैं कुछ मिस कर रही हूँ, तो आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मेरी फ्रेंड्स को, जिनको ये वीडियो देखनी है, वो कमेंट्स पढ़ के उनको कुछ मिस हो रहा हो तो वो उनके माइंड में आ जाए। और हाँ, हमने अनाया के लिए बॉटल्स भी ली थी, बिकॉज़ मुझे आइडिया नहीं था कि वो खुद हॉस्पिटल में मतलब फ़ीड प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि देखिए वो आपसे पूछ लेते हैं, अगर आप बेटर फ़ील कर रहे हो, आप बैठ सकते हो, आपका सी सेक्शन हुआ है, तो आप बच्चे को बॉटल वाली फ़ीड भी दे सकते हो। तो वो बॉटल्स भी उन्होंने, मिल्क वग़ैरह सब उन्होंने हमें प्रोवाइड किया था। हालाँकि अनाया नॉर्मल हुई है, तो मैंने इसको दोनों पे रखा। दैट वाज़ ईज़ी फॉर मी, बिकॉज़ स्टार्टिंग में थोड़ा-सा बैठना प्रॉब्लम होती है, तो मैंने वो चीज़ें ऐसे करके मैनेज की। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा, जिनको इसकी ज़रूरत है। और अगर आपको कुछ पूछना है, मैं कुछ मिस कर रही हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, बिकॉज़ अभी अनाया 6 मंथ की हो गई है, तो मे बी कुछ चीज़ें मैंने स्किप कर दी हों। तो उस समय जब मैंने पैक करना था सब कुछ, तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी कि कुछ मिस ना हो जाए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय। एंड यस, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सबको इससे फ़ायदा हो जिनके बेबी होने वाला है, बिकॉज़ उनको एक्सपीरियंस नहीं होता कि हमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो इस वजह से हेल्प करनी चाहिए सबकी, राइट? एंड वैसे भी नॉलेज बांटने से बढ़ती है ना? खुशियाँ भी बांटने से बढ़ती हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय।